जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी चल रही है। बाइबल में दो करार दिए गए, दो नियम दिए गए, दो वाचाएँ हैं, दो टेस्टामेंट है। एक है पुरानी वाचा, पुराना नियम, एक है नई वाचा और नया नियम। पुरानी वाचा जो थी वो परमेश्वर ने किसके ऊपर बनाई या किसके साथ परमेश्वर ने ये पुरानी वाचा जो है वो वाचा स्थापित की। और सबसे पहले तो ये जानो कि पुरानी वाचा जो है वो बाइबल में कहा किसको गया, पुरानी वाचा मतलब क्या है। और मैं एक वचन आपके सामने पढ़ता हूँ जो है पुराने नियम में व्यवस्था विवरण और उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। क्या लिखा है? वाचा, अपनी वाचा मतलब 10 हुक्म जो मूसा को परमेश्वर ने दिए थे, उसके बारे में ऐसा लिखा है कि वाचा मतलब 10 हुक्म। फिर एक वचन और पढ़ता हूँ जो निर्गमन का पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसका 28 वचन। यहाँ पर लिखा है, मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। परमेश्वर से जो वाचा हुई वो मतलब 10 हुक्म अब्राहम को नहीं दिए गए थे, ये इसहाक को नहीं दिए गए थे, लेकिन ये 10 हुक्म जो है वो परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा को वो दिए थे। ये पुराना नियम था जो इज़राइल के ऊपर परमेश्वर ने स्थापित किया। फिर आते हम नए नियम में। जो नया नियम है, नई वाचा है, वो परमेश्वर ने किसके ऊपर स्थापित की? तो नई जो वाचा है वो हमारे परमेश्वर ने 12 प्रेरितों के ऊपर स्थापित की। पुराना नियम इज़राइल मतलब 12 गोत्रों के ऊपर, और नया नियम वो 12 प्रेरितों के ऊपर परमेश्वर ने स्थापित किया। ये 12 जो गोत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था 12 गोत्र का वो भी कुछ विशेष तरीके से हुआ था। और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 29 अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 31 और 32 वचन। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांस रही। सो लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, सो अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। सबसे पहले जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया रूबेन, और रूबेन का मतलब होता है कि पुत्र। एक खास तरीके से ये पुत्र जो है वो हुआ। फिर आगे लिखा है 33 वचन, फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहा कि यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमयोन रखा। जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था शिमयोन, जिसका मतलब होता है सुना है। फिर तीसरा जो पुत्र लिया को हुआ वो आगे ही लिखा है उसका 34वां वचन, फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। लेवी इब्रानी में लवह, जिसका मतलब होता है कि अब मेरा पति मेरे साथ बंधेगा, मतलब बंधेगा, ये लेवी का मतलब होता है। फिर आगे पढ़ते उसका 35 वचन, और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र हुआ, और उसने कहा
अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। अब यहूदा चौथा बच्चा पैदा हुआ और इब्रानी में ये नाम है होदह, जिसका मतलब होता है स्तुति। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो निर्गमन का पुस्तक उसका 30 अध्याय और फिर उसका वचन पढ़ते 6। और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। अब राहेल को एक पुत्र हुआ जिसका नाम दान रखा गया कि परमेश्वर ने न्याय चुकाया, और इसलिए उसका नाम दान मतलब न्याय किया है, ऐसा उसका नाम रखा गया। फिर उसके 8 वचन में लिखा है, तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल्ल युद्ध किया और अब जीत गई, सो उसने उसका नाम नफ्ताली रखा। दूसरा जो बेटा हुआ उसका नाम नफ्ताली रखा। फिर आगे पढ़ते हैं उसका 11 वचन, तब लिया ने कहा कि अहोभाग्य, सो उसने उसका नाम गाद रखा। अभी उसकी जो दासी थी उससे ये बेटा जो है वो हुआ, उसका नाम गाद रखा गया, जिसका मतलब होता है सौभाग्य। फिर आगे पढ़ते हैं उसका 13 वचन, तब लिया ने कहा कि मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेगी, सो उसने उसका नाम आशेर रखा। आशेर का मतलब है धन्य। फिर उसके 18 वचन में लिखा है, हम पढ़ते उसका 18 वचन, और यहाँ पर लिखा है, तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझसे मेरी मजूरी दी है, सो उसने उसका नाम इस्साखार रखा। और इस्साखार इब्रानी में है साखार, जिसका मतलब होता है बदला, पलटा। फिर एक बच्चा और पैदा हुआ, हम पढ़ते हैं 20 वचन में, तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मैंने उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। उसने उसका नाम जबूलोन रखा। ये लेहा का 6वां बेटा था, उसका नाम जबूलोन, और इब्रानी में है जबल, जिसका अर्थ होता है साथ रहता है। और उसके बाद हम पढ़ते उसका 22 वचन, और परमेश्वर ने राहेल की भी शुद्धि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, सो वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर किया है, और उसका नाम उन्होंने रखा। सो उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा, और यहाँ पर यूसुफ नाम जो है वो रखा गया। फिर उसके बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं तो निर्गमन का पुस्तक उसका 35वां अध्याय और उसका 16 से लेकर 18 वचन, और वहाँ पर लिखा है, हम पढ़ते हैं, फिर उन्होंने बेतेल से कुछ किया और एफ्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा आने लगी। जब उसको बड़ी पीड़ा उठती थी, तब धाव ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। तो इस तरह से 12 जो गोत्र थे, वो 12 गोत्र खास रीति से वो पैदा हुए थे, और इन्हीं के साथ परमेश्वर ने पुरानी वाचा बांधी थी। तो ये 12 गोत्र, इनके नाम हमने सभी के देख लिए। उसी तरह से जो 12 चेले थे प्रभु के, वो भी खास थे, उनका चुनाव भी खास रीति से हुआ था। और हम नए नियम में पढ़ते हैं नया नियम, और उसमें लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 12 और 13 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उन दिनों में वह मतलब प्रभु यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकले, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रभु यीशु ने सारी रात प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद ऐसा लिखा है, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर, मतलब चेले 1-2 नहीं थे, बहुत सारे चेले थे, चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। प्रभु उसने 12 चेले लिए और 12 चेले को प्रेरित भी कहा, लेकिन उनका चुनाव जैसे वैसे नहीं हुआ। पूरी रात प्रभु उसने उनके लिए प्रार्थना की, तब ये प्रेरित जो है चुने गए। तो पुरानी वाचा वो 12 गोत्र के ऊपर की गई, नई वाचा स्थापित की गई, वो 12 चेलों के साथ जो है वो स्थापित की गई। तो पुरानी वाचा वो 12 गोत्र के ऊपर स्थापित की गई,
और नई वाचा जो है वो 12 प्रेरितों के ऊपर वो स्थापित की गई। और जो नया यरूशलेम हमारे परमेश्वर बनाकर हमको देने वाले हैं उसके बारे में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 21वां अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ पर क्या लिखा है, और उसकी शहरपनाह जो नया यरूशलेम है उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इज़राइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। जो नया यरूशलेम है उसके 12 फाटक है और सभी फाटक जो है 12 फाटक वहाँ पर एक स्वर्गदूत खड़ा है, लेकिन उस एक एक फाटक के ऊपर एक एक गोत्र का नाम जो है वो नाम वहाँ पर लिखा गया है। फिर आगे हम पढ़ते हैं का 14 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने मतलब प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। देखो ये नया यरूशलेम जो है उसकी जो नींव है उसके ऊपर 12 प्रेरितों के नाम और उसके जो 12 दरवाजे हैं उसके ऊपर 12 गोत्र के नाम जो है वो लिखे गए। अब नए यरूशलेम में अगर प्रेरितों के नाम निकाल दो तो नींवें नहीं रहेगी, तो नया यरूशलेम नहीं टिकेगा। अगर 12 गोत्र का नाम निकाल दो तो दरवाज़ा नहीं रहेगा, कोई उसमें प्रवेश जो है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो अब सोचो कि 24 अगुवे कौन है, ये 24 प्राचीन लोग हैं कौन? ये 24 प्राचीन कोई और नहीं, 12 पुराने नियम के याकूब के पुत्र 12 गोत्र है और नए नियम में प्रभु यीशु के 12 चेले हैं। इनका नाम इसलिए है क्योंकि पुरानी वाचा 12 गोत्र के ऊपर स्थापित की गई और नई वाचा 12 प्रेरितों के ऊपर वो स्थापित की गई। ऐसा नहीं था कि इनमें कोई पाप नहीं था, 12 गोत्रों में पाप नहीं था या 12 चेलों में पाप नहीं था, उनमें भी कमियां थी, लेकिन फिर भी 24 जो अगुवे है वो यही लोग हैं क्योंकि परमेश्वर ने पुरानी वाचा जिनके ऊपर स्थापित की थी वो है 12 गोत्र और नई वाचा जिनके ऊपर स्थापित की है वो है प्रभु यीशु के 12 चेले। और इसलिए हम एक वचन भी हम पढ़ते हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय और उसका 28 वचन, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये 12 चेलों को बोला था कि देखो मेरी वाचा का लहू, मतलब 12 प्रेरितों के ऊपर परमेश्वर ने अपनी वाचा जो है वो अपनी वाचा वो बांधी थी। और इसी तरह से निर्गमन में जब हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक और उसका 28वां अध्याय और उसके 6 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और वे एपोद को सोने और नीले और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वालों का हाथ का काम हो, और वो उस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहे, और एपोद पर जो कड़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी की समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो, और सोने नीले और बैंजनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े हो, और फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उस पर इज़राइल के पुत्र का नाम खुदवाना। जो याजक लोग थे जिनके साथ पुरानी वाचा बांधी तो उनके ऊपर उनके कपड़ों के ऊपर जो नाम लिखने थे वो थे 12 गोत्र के नाम। 12 गोत्र, यहाँ कंधे पर भी इधर 6 गोत्र का नाम, इधर 6 गोत्र का नाम, और यहाँ पर सीने पर भी 12 गोत्र का नाम जो था वो लिखना था। और इसलिए चाहे एलिया कैसे भी हो, चाहे अब्राहम भी कितने बड़े क्यों ना हो या पौलुस भी कितने बड़े क्यों ना हो, लेकिन 24 में उनका नाम नहीं है 24 अगुवे में, लेकिन ये 24 अगुवे वही है कि जो 12 गोत्र और 12 प्रभु यीशु के चेले, क्योंकि पुरानी वाचा 12 गोत्र के ऊपर बनाई गई और नई वाचा स्थापित की गई 12 प्रेरितों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, सवाल यह है कि 12 जो चेले थे उसमें एक तो यहूदा इस्करियोती थे, और यहूदा इस्करियोती की जगह बाद में मत्थियास ने ली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि 12 जो चेले हैं
उसमें क्या मत्थियास का नाम होगा या यहूदा इस्करियोती का नाम होगा? ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन टच करो ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।